उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम तू फिरदा दाणे दाणे नु। ये सर्व कला सतगुरु साहेब की हरि आए हरि आने। बरी के सो बंजारा बया बालक बरी विचार मन इच्छा पूर्ण करी खुद कबीर के सो अवतार। कबीर परमेश्वर जी हमें याद दिलाते हैं, मानुष जन्म पाय कर जो नहीं रटे हरि नामे, जैसे कुआ जल बिना बनवाया क्या काम। परमेश्वर जो हमारे जनक हैं, जो हमारे हितैषी हैं और जो हमें यथार्थ तत्व ज्ञान और यथार्थ भक्ति विधि बताने के लिए स्वयं ही यहाँ इस काल के लोक में प्रवेश होते हैं। सतलोक से अपने निज सुख में स्थान से चलकर वो भगवान आते हैं। वही आकर के हमें ज्ञान कराते हैं कि आप जिस लोक में रह रहे हो ये लोक काल का है और काल के अर्थ से आप परिचित हैं। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में गीता ज्ञानदाता श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके ये काल बोल रहा है। ये कह रहा कि अर्जुन मैं काल हूँ और सभी लोकों का नाश करने के लिए अब प्रवृत्त हुआ हूँ। अब श्री कृष्ण जी तो पहले ही अर्जुन के साथ थे, तो श्री कृष्ण ये नहीं कह सकते कि मैं काल हूँ और अभी सबको खाने के लिए अब प्रवृत्त हुआ हूँ, अब मैं प्रगट हुआ हूँ। ये काल कौन है इसके विषय में रह रहकर सत्संग के माध्यम से बताया गया है और बताते रहेंगे। आज थोड़ा सा विषय दूसरा रहेगा। तो श्री कृष्ण जी के अंदर प्रवेश करके ये काल बोल रहा है। ये खुद कह रहा है कि मैं काल हूँ और सबका नाश करने के लिए प्रकट हुआ हूँ। तो इससे सहज समझ में आ सकता है, विचार किया जा सकता है कि जिसको हम भगवान मान रहे थे वो तो काल है, जिससे हम सुख की आशा करते थे उसके पास सुख नाम की वस्तु नहीं है। जैसे कोई अंगारों से, अग्नि से और शीतलता खोजने की चेष्टा करता है तो उसको ज्ञान नहीं है। किसी ने भ्रमित कर रखा है, उसको हाथ जला रहा है रह रहकर। ठीक इसी प्रकार अब तक जितने ऋषि महर्षि साधु संत हुए हैं जो परमात्मा से परिचित नहीं हो पाए, जिनको भगवान मिले नहीं, उन्होंने इस काल को ही परमात्मा जानकर इससे सुख प्राप्ति के लिए हजारों वर्षों तक अपने शरीरों को गला दिया सुख की प्राप्ति में। अब प्रश्न यही उठता है कि जहां अंगारे बरस रहे हों और वहां पर शीतलता की आशा जो करता है तो वो अज्ञानी व्यक्ति होता है। तो अभी तक हम अज्ञानी थे इस काल के लोक में और हम सुख खोज रहे थे। तो परमेश्वर ने आके बताया कि जिसको आप सुख मानते हो, किसको सुख मानते हो? जो निर्धन है वो सोचता है कि धनवान सुखी, धनवान ये सोचता है कि राजा सुखी, धनी सोचता है कि मेरे सामने भी बहुत सी प्रॉब्लम आती हैं, समस्याएं आती रहती हैं, कहीं चोरी का डर है, कभी कोई टैक्स देना पड़ता है, कभी कुछ करना होता है, तो वो सोचता है कि राजा सुखी। परमात्मा कहते हैं राजा को स्वप्न में भी सुख नहीं होता। राजा लोग
अंत में वो सोचते हैं कि स्वर्ग के देवता सुखी होंगे। स्वर्ग के देवता सोचते हैं कि इस इंद्र को सुख गना है, क्योंकि वो देवताओं का राजा है। अब इंद्र की हिस्ट्री कहानी आप पढ़ोगे पुराणों के अंदर, इंद्र जैसा दुखी प्राणी नहीं। इंद्र सोचता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश सुखी होंगे, मुझे सुख नहीं, क्योंकि उसको पता होता है जितना निर्धारित समय उसका होता है उसको पूर्ण करने के उपरांत वो फिर 84 लाख योनियों में सबसे पहले गधे की योनि से प्रारंभ करता है अपने 84 लाख प्रकार के कष्टों में, जो प्राणियों के शरीरों में कष्ट उठाने होते। तो उसको रह रह कर वो बात याद रहती है कि इसके बाद मेरी ये हालत होगी, लेकिन उस झूठे सुख को वो छोड़ नहीं पाता, और छोड़ भी दे तो उसके पास विकल्प नहीं कि करूं क्या। ब्रह्मा विष्णु महेश सोचते हैं कि हम सुखी नहीं, क्योंकि उनका इतिहास देखिएगा। आप पुराणों को कभी पढ़ा हो, नहीं तो रिमाइंड करना कभी कभी। अब थोड़ा सा उदाहरण देंगे आपको। जैसे भगवान शंकर जी को हम भगवान मानना करते थे, कंप्लीट गॉड मानते थे, मृत्युंजय कालज्ञ सर्वेश्वर महेश्वर कहा करते थे। इसको हम कहें कुछ भी, लेकिन ये परमात्मा नहीं है, कंप्लीट गॉड नहीं है। उदाहरण के लिए ये सुखी भी नहीं है। कैसे? एक समय विष्णु जी भी सुखी नहीं है। विष्णु अवतार श्री रामचंद्र रूप में राजा दशरथ के घर जन्म लिया, ये सभी हमारे धर्म गुरु भी बताते रहे हैं और इनके लीला, इनकी जीवनी भी बताती है। श्री रामचंद्र उर्फ विष्णु जी कितने सुखी थे आपको खूब पता है। छोटी सी उम्र में विवाह हुआ, विवाह होते ही वनवास हुआ, और वनवास के अंदर उनकी धर्म पत्नी का अपहरण हुआ। रावण के साथ युद्ध हुआ, करोड़ों जीवों का विनाश हुआ। उसके बाद फिर वापस आए, लेकर अपनी धर्म पत्नी सीता जी को घर पे लेकर आए। किसी धोबी के कहने से उनको घर से निकाल दिया, गर्भवती को। पुत्र कहीं, परिवार कहीं और श्री राम कहीं। वो प्राणी सपने में सुखी नहीं हो सकता जिसके बालक दुखी हो कि तो जंगल के अंदर। जिस समय श्री रामचंद्र जी को वनवास प्राप्त था, सीता जी का अपहरण हो चुका था, श्री रामचंद्र जी विलाप कर रहे थे, रो रहे थे सीता जी की खोज में। ऊपर से भगवान शंकर अपने द्वीप से, अपने लोक से श्री रामचंद्र जी अर्थात विष्णु जी को प्रणाम कर रहे थे। ऊपर से पार्वती जी की दृष्टि पड़ी कि ये किसको प्रणाम कर रहे हैं महेश्वर। पूछने पर पता चला कि नीचे जो व्यक्ति रो रहा है, वृक्षों से लिपट लिपट कर रो रहा है, पशुओं से गले मिल रहा है, उनसे पूछ रहा है मेरी सीता कहाँ गई, उसको ये प्रणाम कर रहा है और उसको विष्णु भगवान का अवतार बता रहा है कि भगवान विष्णु है। पार्वती जी को ये बात अच्छी नहीं लगी, उसको विश्वास नहीं हुआ कि सचमुच ये व्यक्ति जो सामने रो रहा है और जिसकी पत्नी का अपहरण हो चुका है, जिस कारण से रो रहा है, तो ये भगवान नहीं हो सकता। पार्वती जी ने कहा कि जो व्यक्ति रो रहा है आप उसको भगवान बता रहे हो, मुझे विश्वास नहीं। मैं तो इसकी परीक्षा लूंगी और सीता रूप बनाऊंगी इसकी पत्नी का, और यदि ये मुझे पहचान लेंगे तो मैं मान लूंगी कि ये भगवान है। भगवान शंकर ने कहा कि आप सीता रूप मत बनाना, यदि आप सीता जी का रूप बना लोगी तो मेरे काम नहीं रहोगी, मेरी माँ के तुल्य हो जाओगी।
मैं आपको एज ए वाइफ स्वीकार नहीं करूंगा। फिर उसमें तो पार्वती जी ने कह दिया कि ठीक है, मैं नहीं परीक्षा लूंगी। भगवान शंकर चले गए इधर उधर सैर सपट्टे को। पीछे से पार्वती जी ने सीता रूप बनाया, श्री रामचंद्र जी के सामने खड़े हो गए। उसमें श्री रामचंद्र जी की दिव्य दृष्टि यानी बुद्धि इस काल भगवान ने खोल दी। अपनी तो पत्नी का पता नहीं उसको कि कौन उठा ले गया, और सामने खड़ी पार्वती को पहचान लिया जिसने बिल्कुल एज इट इज सीता जी का रूप बना रखा था। क्या कहा कि हे दक्ष पुत्री माया, आप भगवान शंकर को कहाँ छोड़ाए। इस बात को सुनकर पार्वती जी लज्जित हुई और कहा कि भगवान शंकर आपको ठीक ही प्रणाम कर रहे थे, मैं आपकी परीक्षार्थ सीता रूप बनाकर आई थी। ये कहकर वो चली गई। अब इस कथा से आपको बहुत से परिणाम निकलेंगे, रिजल्ट निकलेंगे, निष्कर्ष निकलेंगे। एक तो कंसेप्ट यही क्लियर करेंगे कि आपके मन में ये शंका उत्पन्न होगी कि श्री रामचंद्र जी ने पार्वती जी को तो पहचान लिया और अपनी पत्नी के विषय में उसको ज्ञान नहीं। ये कारण क्या है? जिसमें आपको ये कारण समझ में आवेगा तो आप समझो अध्यात्म मार्ग पर चल पड़े। इसका कारण है जैसे गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 4, 5 और 6 में ये गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन, यहाँ जितने भी मेरे लोक में जितने भी प्राणी हैं, इनमें बलवानों का बल, बुद्धिमानों की बुद्धि मैं ही हूँ, यानी मेरे ही कंट्रोल में है। जब चाहे इनको ओपन कर दूँ, जब चाहे इनको ऑफ कर दूँ, जब चाहे मैं इनको ऑन कर देता हूँ। उदाहरण के लिए एक समय आपने महाभारत खूब सुना होगा, महाभारत का युद्ध भी सुना है खूब। महाभारत के युद्ध के दौरान अर्जुन ने अपने धनुष के माध्यम से इतना नरसंहार किया था और सूरवीर कहलाए थे। एक तीर से 100 व्यक्तियों को मार डालते थे। वही गांडीव धनुष सुप्रसिद्ध था उसका। जिस समय श्री कृष्ण अर्थात विष्णु जी श्री कृष्ण रूप में देवकी के गर्भ में जन्मे थे, उसके बाद उन्होंने श्री कृष्ण रूप में जो का लीला की थी, जीवन व्यतीत किया था, अंत समय में उनकी मृत्यु एक शिकारी के विषाक्त तीर से हुई थी और पांडवों को उसने वहां बुलाया था। अंत समय में पांडवों से श्री कृष्ण जी ने कहा था कि आप इन सभी औरतों को जितनी द्वारका के अंदर हैं सबको अपने साथ ले जाओ। यहाँ पर यादव कोई बचा नहीं है, क्योंकि दुर्वासा जी के श्राप से इंक्लूडिंग श्री कृष्ण जी यादव कुल पूरा नाश हो गया था। छोटा बालक भी नहीं बचा था। नर यादव जो गर्भ में थे, गर्भवती औरतें थी उनके गर्भ में थे। उसके बाद ये वंश पुनः चला है और कहा था कि आप इनको वहाँ ले जाओ अपने राज्य में। यहाँ पुरुष रहा नहीं, यहाँ के और लोग इनकी बेइज्जती करेंगे, सताएंगे, आप इनको ले जाना। तो श्री कृष्ण जी के आदेशानुसार अर्जुन सभी गोपियों को, द्वारका की स्त्रियों को साथ लेकर आ रहा था। रास्ते में भीलों ने, जंगली लोगों ने उनको घेर लिया। अर्जुन उनसे लड़ने की तैयारी करने लगा, उसके हाथ से गांडीव धनुष उठा नहीं और खड़ा खड़ा देख रहा, थर थर कांप रहा है योद्धा। भीलों ने उसको पीटा, औरतों के गहने तोड़ दिए, कुछ औरतों को घसीट ले गए। अर्जुन खड़ा खड़ा कांपता रहा।
उस समय अर्जुन श्री कृष्ण जी को कोस रहा था, 100 गालियां दे रहा था कि कृष्ण तूने सदा ही हमारे साथ धोखा ही धोखा किया है। जब मुझसे नरसंहार कराना था, युद्ध करवाना था महाभारत का, उस समय मेरे अंदर शक्ति भर दी। एक तीर मारूं था 20 मरे थे। आज वही अर्जुन और वही धनुष, आज मैं इसकी प्रत्यंचा नहीं चढ़ा पा रहा हूं। तो यहां परमात्मा कहते हैं कि जो इस रोग की जड़ है उसका तुम्हें पता ही नहीं। तुम तो श्री कृष्ण को कोस रहे हो। ये काल है जो 21 ब्रह्मांड का स्वामी है। श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी के पिता हैं। ये है यहाँ के सारे दुख की मूल। और वो खुद कहता है गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक 5 से लेकर 6-7 में कि मैं बलवानों का बल और बुद्धिमानों की बुद्धि मैं ही हूँ, यानी मेरे कंट्रोल में। सत